नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम राजस्थान की पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अंदर अब संविधान का भाग सा देखेंगे राजस्थान की पॉलिटी। और राजस्थान पॉलिटी के अंदर आज हम देखेंगे राज्यपाल, जो कि राज्य की कार्यपालिका। राज्यपाल की कार्यपालिका देखने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अनुच्छेद 152 राज्य की कार्यपालिका। अनुच्छेद 152 इसके अंदर राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 152 में क्या है? राज्य की परिभाषा। इसके अंदर सभी 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश राज्य में शामिल माने जाएंगे। किसमें? अनुच्छेद 152 में। नोट 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर को भी राज्य में शामिल कर दिया गया। इंपॉर्टेंट नोट के तौर पर ध्यान रखिएगा, 5 अगस्त 2019 से। फिर उसके आगे हम देखते हैं राज्यपाल, जो कि गवर्नर इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये राज्यपाल जो पद लिया गया वो कनाडा के संविधान से लिया गया। राज्यपाल के उपनाम: राज्य का प्रथम नागरिक होता है, राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है और राज्य का नाम मात्र का प्रधान होता है। उसके बाद अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 इसके अंदर राज्यपाल का पद है। राज्यपाल पद है वो 153 में। और 152 में क्या है? ध्यान रखिएगा, राज्य की परिभाषा। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा अनुच्छेद 153 के तहत। एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये कौन से संविधान संशोधन के अंदर है? तो ये 7वां संविधान संशोधन 1956। फिर उसके बाद रियासतों में राज प्रमुख के पद को समाप्त करके इसके स्थान पर राज्यपाल का प्रावधान किया गया। ये कब किया गया था? 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। ये आप देख लीजिएगा। अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद है। और अनुच्छेद आगे हम देखते हैं 154। अब यहाँ पर देखते हैं अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 में क्या है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिक शक्ति का प्रधान होता है। अनुच्छेद 154 में क्या है? राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है और राज्य के सभी मंत्री राज्यपाल के नाम और आदेश से कार्य करते हैं। ये अनुच्छेद 154 में देख रखा है। फिर अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्यपाल की हमेशा नियुक्ति होती है। राज्यपाल द्वारा संघीय मंत्री पद, जिसे बोलते हैं प्रधानमंत्री के परामर्श से राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। आप कभी भी जो कि राज्यपाल की नियुक्ति आप प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बोल सकते, संघीय मंत्री परिषद। जिस प्रधानमंत्री के अंदर सारे मंत्री आते हैं उसे संघीय मंत्री परिषद कहा जाता है। फिर अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल या पदावधि। राज्यपाल का कार्यकाल या पदावधि: राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करता है। जब तक इसका उत्तराधिकारी मतलब नया राज्यपाल पद ग्रहण नहीं कर ले तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। कौन? राज्यपाल। सामान्यतः इसे 5 वर्ष हेतु नियुक्त किया जाता है। परंतु ये ऑप्शन में क्या देखेंगे? सबसे पहले 1 नंबर, ये 5 वर्ष से अधिक अपने पद पर बना रह सकता है। सही है। 5 वर्ष से पूर्व भी इसे पद से हटाया जा सकता है, ये भी है। और स्थानांतर करके इसे अन्य राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। फिर एक नोट लगा के ये गया, इसके अंदर एक केस आया था नोट के अंदर, रघुकुल तिलक केस तथा बीपी सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि राजनीतिक कारणों से किसी राज्यपाल को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा केस था? रघुकुल तिलक केस और बीपी सिंघल केस। इसके अंदर क्या कहा गया? इसके अंदर ये कहा गया कि राजनीतिक कारणों से किसी राज्यपाल को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। और इसके आगे हम चर्चा करते हैं, आगे की चर्चा अभी। अब देखते हैं डी नंबर। डी में क्या है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके कभी भी अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आगे अनुच्छेद 157 राज्यपाल पद हेतु योग्यता या योग्यता नहीं कह सकते तो उसे अर्हता कहा जाता है। वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। न्यूनतम कितने वर्ष? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। फिर अनुच्छेद 158 में क्या है? राज्यपाल पद हेतु शर्त या नियोक्ता: वह संसद अथवा राज्य की विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। वह संसद का भी और राज्य की विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये राज्यपाल पद हेतु शर्त है। और ऊपर जो देखिए वो क्या है? योग्यता। ये योग्यता और ये शर्त है। फिर 2 नंबर में क्या है कि वह संघ अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं हो। वह विधि द्वारा अयोग्य घोषित नहीं हो। विधि कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं हो। कौन? राज्यपाल। फिर राज्यपाल हेतु शपथ: संबंधित राज्य के उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। जिस राज्य का मुख्य न्यायाधीश होगा वही उससे शपथ दिलाएगा। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसका अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है।
राज्यपाल केवल एक ही शपथ लेता है, ध्यान रखना, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल केवल एक शपथ लेता है, वो किसकी लेता है? संविधान की रक्षा की शपथ और लोक कल्याण का हो या संविधान की रक्षा की शपथ एक शपथ लेता है, और संविधान का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ, ये जो कि एक शपथ ही है। उसके आगे अनुच्छेद 160, आकस्मिक दशाओं में राज्यपाल के कार्य, जब कभी इमरजेंसी हो जाए तो राज्यपाल क्या क्या काम कर सकता है, तो उसके संबंध में है कि विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को कोई कार्य सौंपा जा सकता है। कब? अनुच्छेद 160 में, कभी भी जब विशेष परिस्थितियों में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और आगे में अनुच्छेद 161, दंडादेश के संबंध में शक्ति या समाधान की शक्ति। अनुच्छेद 160 में क्या है? 161 में समाधान की शक्ति। राज्यपाल मृत्युदंड को समाधान नहीं कर सकता, नहीं दे सकता, नहीं कर सकता। राज्यपाल मृत्युदंड को समाधान या नहीं दे सकता। राज्यपाल मृत्युदंड का लघुकरण नहीं कर सकता, मतलब मृत्युदंड को कम नहीं कर सकता। मृत्युदंड के अतिरिक्त अन्य किसी भी सजा को राज्यपाल द्वारा समाधान, लघुकरण, परिहार या विराम या विलंबन कर सकता है। और सैन्य न्यायालयों द्वारा सुनाए गए किसी भी दंड को राज्यपाल समाधान, लघुकरण, परिहार, विराम नहीं कर सकता है। फिर नोट के अंदर हम बात ध्यान रखेंगे, ये 4 नंबर हो गया। अब आगे नोट है एक, नोट क्या है? राज्यपाल राज्य गृह मंत्री के परामर्श से ये कार्य करता है। राज्यपाल किसकी परामर्श से कार्य करता है? तो ये राज्यपाल जो कि गृह मंत्री, मतलब बोले तो मुख्यमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। वर्तमान में राजस्थान के गृह मंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा है, जो कि मुख्यमंत्री भी है। अब देखते हैं राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते। अनुच्छेद 158, वेतन एवं भत्ते जो कि राज्य की संचित निधि से आते हैं। राज्यपाल को जो वेतन एवं भत्ते कहाँ से आते हैं? राज्य की संचित निधि से। और जो पेंशन आती है वो भारत सरकार देती है राज्यपाल को। नोट, राज्य की संचित निधि विधानसभा के नियंत्रण में रहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राज्य की संचित निधि विधानसभा के नियंत्रण में रहती है। राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के नियंत्रण में रहती है। अब एक नोट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट, यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसे एक ही वेतन मिलेगा। यदि कोई राज्यपाल एक ही राज्य का राज्यपाल या 2 राज्यों का राज्यपाल है तो एक ही वेतन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। अब उसे एक ही वेतन मिलेगा तथा वे राज्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए गए अनुपात में बंटवारा करके राज्यपाल को वेतन देंगे। कि इनका कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे कि राजस्थान और पंजाब का एक ही राज्यपाल है तो उसको वेतन कैसे मिलेगा? अगर 100% वेतन है तो 50% ये वेतन देगा और 50% ये वेतन देगा। मतलब इसका कहने का मतलब आधा वेतन, मतलब उसको वेतन एक ही मिलेगा लेकिन 1/2 में मिलेगा। आधा ये पंजाब देगा और आधा राजस्थान देगा। और इसके आगे हम देखते हैं। अब आगे हैं राज्यपाल के कार्य। राज्यपाल के कार्य क्या क्या है? कार्यपालिका संबंधित कार्य राज्यपाल के कार्य है। नियुक्तियां करने संबंधित राज्यपाल के कार्य है। विधेयक संबंधी कार्य राज्यपाल के कार्य है। वित्तीय कार्य, न्यायिक कार्य, विवेकी कार्य, केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य। ये इंपॉर्टेंट है कि सुनाता भी है कि कौन केंद्र और राज्य की मध्यस्थता की कड़ी है, जो है राज्यपाल है। कार्यपालिका संबंधित कार्य, अब हम देखते हैं कार्यपालिका संबंधित कार्य। अनुच्छेद 163, राज्यपाल राज्य की मंत्री परिषद की परामर्श से भी कार्य करता है। मंत्री परिषद बोले तो मुख्यमंत्री की परामर्श से सब कार्य करता है। अनुच्छेद 167, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री और राज्य के सभी मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और उन्हें शपथ दिलाई जाती है तथा उनका त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है। ध्यान रखना, जो मुख्यमंत्री होता है उसको शपथ अनुच्छेद 167 के तहत दी जाती है। फिर अनुच्छेद 165, राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। फिर अनुच्छेद 167, सभी मंत्री राज्यपाल के नाम और आदेश से कार्य करते हैं। राज्यपाल मंत्रियों की कार्य आवंटित करता है। राज्यपाल मंत्रियों को कार्य आवंटित करता है। कौन करता है? राज्यपाल, और सभी मंत्री है राज्यपाल के नाम और आदेश से कार्य करते हैं। फिर अनुच्छेद 167, राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है तथा मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को सूचना प्रदान करेगा। कहने का मतलब ये है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है कभी भी, और मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य होगा, उसका ये धर्म होगा, उसका ये फर्ज होगा कि वह राज्यपाल को सूचना प्रदान करे। अब हम देखते हैं नियुक्तियां करने संबंधित कार्य। किस किस की नियुक्ति करता है राज्यपाल? मुख्यमंत्री तथा राज्य के सभी मंत्रियों की नियुक्ति करता है राज्यपाल, ठीक है। फिर उसके बाद महाधिवक्ता
एडवोकेट जनरल उसकी नियुक्ति करता है। फिर राज्य लोक सेवा आयोग RPSC, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। उसके बाद आता है लोकायुक्त, लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। फिर राज्य मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। फिर राज्य निर्वाचन आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। फिर राज्य वित्त आयोग इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। फिर राज्य सूचना आयोग इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। फिर राजस्थान के विश्वविद्यालय, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? जिसको बोलते हैं VC, वाइस चांसलर। फिर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। उसके बाद हम देखते हैं विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, चांसलर जिसे बोलते हैं चांसलर। फिर केंद्रीय, 1 नंबर पे आता है केंद्रीय विश्वविद्यालयों की नियुक्ति। कुलपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, कि जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करे। और विधि विश्वविद्यालयों, जो कि कानून के विश्वविद्यालय है, उसकी कुलपति की नियुक्ति हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। और राज्य का सरकारी विश्वविद्यालय राज्यपाल द्वारा राज्य के निजी विश्वविद्यालयों का निजी संस्था द्वारा की जाती है। और राज्य का सरकारी विश्वविद्यालय है तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल द्वारा। और राज्य के निजी विश्वविद्यालय, उसकी जो निजी संस्था होती वो इसकी नियुक्ति करेगी। फिर उसके बाद 3 नंबर हमारा कार्य आ जाता है कि व्यवस्थिका या विधायी का संबंधित कार्य राज्यपाल के। अनुच्छेद 168, राज्यपाल राज्य की व्यवस्थिका का अंग है। और राज्य विधानमंडल अर्थात राज्य का विधानमंडल 3 भागों से मिलकर बना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो राज्य का विधानमंडल है वो 3 भागों से मिलकर बना है। कौन से भाग है? 1 तो क्या? राज्यपाल, 2 नंबर विधानसभा और 3 नंबर विधान परिषद। विधानसभा के जो MLA होते हैं, MLA की फुल फॉर्म क्या होती है? यदि आपको कमेंट में देना है, MLA की फुल फॉर्म की आपको कमेंट में देना है। MLA की फिर मैं आपको बता दूंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। और फिर आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 171, राज्यपाल अपनी विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कि मुख्यमंत्री की परामर्श से करता है। नोट, मनोनीत सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता से संबंधित होते हैं। फिर अनुच्छेद 177, राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद, जो कि जिसको बोला जाता है विधानमंडल का सत्र बुलाता है। कौन बुलाता है? राज्यपाल। 177, अनुच्छेद 177 के अंदर राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद का सत्र बुलाता है। फिर आगे विधानसभा और विधान परिषद का सत्र समाप्त कौन करता है? राज्यपाल करता है, जिसको बोलते हैं सत्रावसान। राज्यपाल विधानसभा को विघटित व भंग करता है, विघटित करता है और भंग करता है। फिर अनुच्छेद 175 से हम आगे देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर आप मिलते हैं आगे वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। ये जो मैं आपको पढ़ाया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप चाहें तो नोट्स की PDF आप ले सकते हो हमारे चैनल से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।